गुरु सेवा। हम आपके इस नगर में आज कितना दिन हो गया? 9 दिन। क्या गणेश बाबू 9 दिन हो गया ना। और आप सब जो जैसे मुखिया जी एक बार यहाँ से हमारा कोई भी ग्रुप कॉल कर देते हैं तो चल चाहिए तुरंत। किसी भी प्रकार का कोई कमी है, एक बार केवल कॉल करने का कमी है, आने में टाइम नहीं लगता। ऐसा लगता है जो मैं मांग रहा हूँ उनके हाथ में पड़ा हुआ है, जाओ दिया। ऐसा बना तो कुछ निकालना पड़ेगा घर से तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी टाइम नहीं लगता। ऐसे लगता है कि उपलब्ध रहता है और जा ये बाबा को दिया, ऐसा लगता है तुरंत यहाँ उपलब्ध हो जाता है। ये सब क्या है? आप सब जो हमको भोजन खवाए, ये सब क्या है? ये है गुरु सेवा। ये है गुरु सेवा। ऐसा नहीं आप किसी भी मार्ग में रहिए, चाहे शिव जी के मार्ग में रहिए या रामानंदी में रहिए या भी बाबा में रहिए या कबीर साहब में रहिए या खुदा में जुड़े रहिए। ध्यान देना, आप चाहे संसार का किसी में रहिए, अगर खुदा को भी देखना है तो हर चीज में खुदा को देखना पड़ेगा, तभी मस्जिद में भी खुदा दिखाई देगा। हर चीज में अगर आपको ध्यान देना खुदा दिखाई नहीं दिया तो मस्जिद में भी खुदा दिखाई नहीं देगा। केवल ईंटे का ये महल दिखाई देगा और कुछ नहीं। ध्यान देना, हर चीज में भगवान को देखिए। भारत में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत में जन्म लेना समझ लो वैकुंठ में रहने के बराबर है। आप इस भारत में केवल जन्म ले लीजिए तो वैकुंठ के बराबर है। और इसी में आप पाकिस्तान में जन्म ले लीजिए, अरब देश में जन्म ले लीजिए, ध्यान देना, वहां पर जैसे यहाँ हिंदू का कदर नहीं करता है, उसी प्रकार से अरब देश में मुस्लिम का कदर नहीं करता है, एक दूसरे को मार देता है, एक दूसरे को मारता है, हमला करता है। और आपके भारत में हिंदू में भी जागृत हो रहा है। और आप देखे कभी मुस्लिम को मार दिया? तो हिंदू में भाव में कमजोरी, मुस्लिम में भाव ठीक नहीं। हमारा संतान अपना है, इसमें अपना नहीं, यहाँ धन अपना समझकर मर देते। ये सबसे बड़ा हिंदुओं में कमी है। सब मिलजुल कर रही है, लड़िए, कहता है लड़िए, मना नहीं है, परंतु बोलचाल बंद मत करिए और आते जाते रहिए, खूब लड़िए। अपना हक के लिए हर व्यक्ति लड़ता है, लेकिन बोलचाल बंद करने के बाद दूसरा व्यक्ति फायदा उठा लेगा आपके पीछे। एक भाई था, 4 भाई में लड़ाई हुआ, एक भाई कमजोर था, घर द्वार छोड़ के जा रहा था, तो 12 भाई का ही गलती था, तो 12 भाई डंडा लेकर आए। जब छोटा भाई जाने लगे पति पत्नी समेत बच्चों के साथ, 12 भाई आए डंडा लेकर, क्या बात, कहाँ जा रहा है रे बबुआ? बोले भैया आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, अब इस घर को छोड़ के जा रहा है। बोले जरा कदम बाहर निकाल के देख, तेरा पान काट दिया तो मैं तेरा भाई नहीं। बात समझ में आया? कुछ नहीं, तू जरा कदम बाहर निकाल। अरे तू है तो मेरे भैया, मैं लड़ता हूँ, वरना दूसरे से लड़ूंगा तो ये डंडा मेरे सिर पर ही बार बार पड़ेगा। इसलिए भैया तू रहो, लड़ेंगे दोनों भाई, लेकिन रहेंगे इसी घर में, इधर उधर नहीं जाता। ये सब क्या है? ये प्रेम जगह। तो हिंदू मुस्लिम में क्या लड़ता नहीं है, परंतु रहता तो हिंदुस्तान में है, रहता है नहीं रहता? तो ध्यान देना, लड़िए रहिए, परंतु अपने हक के लिए सब व्यक्ति लड़ते हैं, उसी तरह लड़िए। तो अंत में ध्यान देना, तो ये जो सेवा आपने किया ये है गुरु सेवा। रुपया से, दक्षिणा से, कोई दूध से, कोई ठंडा से, और
कोई शरबत से, कोई जल से, कोई पुष्प से, कोई मधुर बातों से, ये जो किया आपने ये सब गुरु सेवा होता है। और आप इन संत का सेवा किया है, कोई शिव जी का भी भक्त है, तो समझ लो आपके गुरु भोलेनाथ वो सदा प्रसन्न ही रहेंगे आपके। मेरे अंदर में पावर नहीं कुछ बोलने का, ये तो भगवान शिव मेरे हृदय में बैठे हुए हैं जो बोल रहा है। कोई भी व्यास इस संसार का है, जब तक उस व्यास के शरीर के अंदर में भगवान भोलेनाथ का वास नहीं होगा तो वो कभी ही भगवान की कथा बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए वो सदा हृदय में वास करते हैं, समझ गए? तो ध्यान दें। तो ये हुआ तीसरी भक्ति। और चौथा है कपट को छोड़कर मेरा गुणगान करे, ये चौथा भक्ति है। पश्चिमा में दिया गया विश्वास के साथ गुरु महाराज जो आपको मंत्र दे दिया है उनको जाप करना। एक माता थी, एक क्या दो चार माताएं थी, सुभरी दुभरी, दुभरी सुभरी गाय है या सुभी दुभी सुभा सुभी दुभरी जो भी है अपना भाषा में दुभी सुभी का, दुभी सुभी का, हाँ सुभी दुभी सुभी, दुभरी जो ठीक ठीक ध्यान देना, हमको मालूम नहीं है ऐसे कुछ नाम है दुभरी सुभरी, चलो ठीक ठीक। तो वहां की कुछ माताएं आई थी, ये माताएं आई है क्या इसमें? नहीं आई, आई है आप ही सब थी? अरे हम तो चलो ठीक ठीक। तो कुछ माताएं लोग आई थी कि बाबा हम जो मंत्र जाप करता हूँ कई संत मत के व्यक्ति हमको डांटते हैं। ध्यान ध्यान। तो अच्छा एक बार बता माता, हम भी डरते हैं? बोलो ठीक बात बोलना, डांटते हैं नहीं डांटते? तो ये माता लोग 5-6 माताएं थी, बोली बाबा हम शिव जी का भक्त हो, कंगन पहना और संत मत के व्यक्ति मतलब सत्संगी जिसको कहते हैं, वो सब व्यक्ति हमको डांट देते हैं और कहते हैं तेरा खाता शिव जी के दरबार में नहीं खोला है, तू ऐसे है, और अगर खाता खोलना है तो तू व्यसन बन जा तब खाता खुलेगा। ध्यान दें, भक्ति कभी भी मिथ्या नहीं होता है। भाव कुभाव, चाहे आप भाव से लीजिए या कुभाव से लीजिए, परंतु उससे ज्यादा प्रिय बात तो ये है शिव शिष्य में कि सब एक दूसरे में प्रेम कितना जल्दी हो जाता है। सब बताओ, ये सबसे बड़ी बात। अभी हम आपको एक बात बोले ना, हम खूब मंत्र जाप कर रहा हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान क्या कहते हैं इसी जगह में अभी हम बताए ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ध्यान रखना, राम ही केवल प्रेम प्यारा कहते नहीं? तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसी में आप बोल सकते हैं शिव ही केवल प्रेम प्यारा। अर्थात शिव जी जो है वो केवल प्रेम का भूखा है, प्रेम का। आप मानो, ध्यान से समझना, आप मानो शिव जी का भक्त हो गए, या आप सत्संगी हो गए, या आप रामानंदी हो गए। हम भी रामानंदी हो, हम भी शिव शिष्य हो, दोनों हैं। ध्यान दें, अगर हम रामानंदी हो गया, मानो कोई रामानंदी है, कोई कबीर साहब का है, माला ले लिया और रात्रि में संध्या कालीन में भोजन पाया और पड़ोसी से 10 गालियां देना शुरू, समझे? और सुबह में खाया और दूसरे बच्चे को गालियां देना शुरू कर, स्त्री पुरुष मानो कोई भी है, गालियां देना और उल्टा उठपुटांग बात बोलना और जटा बढ़ा लिया, तिलक लगा लिया, ध्यान देना, हाथ में त्रिशूल ले लिया, गले में रुद्राक्ष माला ले लिया या तुलसी का माला ले लिया, लाल वस्त्र पहन लिया तो बाबा हो गया? नहीं, बाबा वो होते हैं जो साध कर, सारा बात को शोध कर और मधुर, ध्यान देना, उनका मधुर विचार
कोमल वाणी हो, उनका पूरे समाज में आचरण सही हो। कई व्यक्ति कहते हैं कि बाबा लोग गलत हैं, आप ठीक बोले, गलत नहीं बोले, लेकिन कुछ ऐसे उटपटांग व्यक्ति हैं जब उसका कहीं सहारा नहीं मिलता है तो वो बाबा बनकर ही श्रोताओं बैठ जाता है। आपने कभी देखा कि जब बोझा आप बांधती हैं तो उसमें थोड़ा ऐंठ रहता है, नहीं बांधती, कुछ जूना में आप बांधिए ऐंठ रहेगा, उसको जला दीजिए ऐंठ सीधा होगा। दिमाग लगा, वो सीधा होगा। वो जीवन में कभी सीधा नहीं होता, भस्म हो जाएगा, परंतु वो सीधा नहीं होगा। उसी प्रकार से आप चाहे साधु बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, ध्यान देना, परंतु पहले अपने ऐंठ को सीधा करिए, फिर आप किसी भी मार्ग में चले जाइए, आपका कल्याण भी हो जाएगा। आप माला ले लिया, आप ज्ञानवान हो गया और दूसरे को कहते रहे, ये आपका ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान की बात है। और ऐसे सब व्यक्ति बीच में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, बस समझ गए, साधु के रूप में हैं, ऐसे सब कुछ व्यक्ति गड़बड़ कर देते हैं और फिर वो पूरा साधु श्रोताओं उसमें घिसे आते हैं। हम लोग भी आ जाते हैं, हम लोग भी आते। एक नाम था राम रहीम बाबा, उनका भी आया, कई चर्चा आया, ध्यान देना। उनका जब गहराई में व्यक्ति गया तो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति थे। जहाँ तक हमको मालूम है, हम उतना नहीं बोल सकते। मानो आप लोग कोई उसका भक्त होंगे तो आपको नाराजगी होगी, नहीं होगा कि बाबा देखो एक दूसरा संत का उल्लंघन कर रहा है। हम ना किसी का उल्लंघन करता हूँ, ना मैं किसी का प्रशंसा करता हूँ, हम किसी का नहीं। ध्यान देना, कोई कहेगा शिव भक्त वाले के मेरा होगा, नहीं, मैं उसी का हूँ जो प्रेम से शिव को राम को भजन करते हैं, मैं उसी का और किसी का नहीं। ध्यान देना। तो यहाँ दिया गया मंत्र जाप मम हर विश्वासा। आपको गुरु महाराज मंत्र देता है, जन समझ, मंत्र देता है गुरु महाराज। पहले आपके ललाट में तिलक लगाएंगे और इसके बाद तिलक लगाने के बाद जल से पवित्र तिलक लगाएगा, फिर आपको गले में तुलसी का माला देंगे, बस समझ गया। और वो माला देंगे, फिर आपके कान में राम मंत्र देते हैं, बस समझ गया, राम मंत्र देते हैं। और जब राम मंत्र देते हैं तो उसी जगह में आपको जाप करने का भी तरीका बताते हैं, ध्यान से समझना। ऐसे शिव भक्तों में ऐसा कुछ नहीं किया। हरेंद्रानंद जी महाराज जो किए तो उसमें कुछ पीढ़ी बनाते, समझे, कुछ पीढ़ी बनाते, लेकिन इतना ये संख्या बढ़ गया कि महाराज जी का भी ये दिमाग काम नहीं करने लगे, इतना संख्या बढ़ा। अगर इसी जगह में आ जाए कि हम बाबा 1000 आदमी हम माला लेना चाहता हूँ, तो हम कितना दिन भर में माला देंगे, बोलो कितना देंगे? 10 देंगे, 20 देंगे, 100 देंगे, ज्यादा से ज्यादा। अब 1000 आदमी है तो हमें तो यहाँ 10 दिन 20 दिन ही बीत जाएगा। इसलिए माइक द्वारा ऐसा बात किया गया, परंतु माइक द्वारा नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, अगर आप मानो ग्रहण कर लिया, उनको कैच कर लिया। हरेंद्रानंद जी महाराज गुरु भाई कई व्यक्ति कहते हैं, गुरु भाई, वो गुरु भाई नहीं है, स्वयं गुरु है, वो गुरु है, परंतु शिव के समान वो गुरु है। आप उसको नर रूप में गुरु बनाइए, नर रूप में गुरु बनाएंगे, अपना हृदय में बैठाएंगे, ध्यान देना, तभी आप में और पावर आएगा। और हरेंद्रानंद जी महाराज हम सबको छोड़कर चले गए, चले नहीं गए, सभी शिव भक्तों में समा चुके हैं। कई व्यक्ति कहते हैं वो चले गए, अरे नहीं चले गए, वो हम सब में समा गए। आप उनको गुरु के रूप में दर्शन करिए, आपको दर्शन आएगा।
और दूसरी बात, तो आप अपना शिव जी के मंदिर में, हम बताएं, अपना शिव जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय वैष्णव धारण कर लेने का प्रयत्न करो, हमारे जैसा संत बन जाओ। समझ गए? हमसे भी ज्यादा विद्वान बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुरु जब मंत्र देता है, शिक्षा दीक्षा देता है, तो उन समय में जाप करने के लिए भी बताते हैं। कई शिव माताएं शिव जी के भक्त और कई पुरुष माताएं में है जो कि मालूम नहीं है। ध्यान देना, कितना उंगली है? जो शिव भक्त आए हैं उसको वो तो कुछ जानकार होंगे, और जो नहीं आए हैं तो मालूम नहीं पड़ेंगे। तो आप आपको बता देना, समझे? तो ये कितना उंगली है? 5 है। ध्यान देना, ये जो उंगली है ये भगवान राम है, और ये जो उंगली है माँ सीता है। ध्यान से समझना, कितना ठंडा से बोल रहा हूँ। ये माँ सीता है, ये जो उंगली है भरत जी है, और ये जो उंगली है लक्ष्मण जी है, और सबसे छोटा उंगली शत्रुघ्न है। समझ गए? और जब आप ध्यान करेंगे, जाप और ध्यान अंतर है। जाप मना भजन करना, और ध्यान मना ध्यान देना, तो राम और सीता को मिला। समझ गए? जैसे आपके पास में अगर पत्नी ना हो, तो अगर पत्नी आपका मनो वो अपनी नेहरा में है, आप जब ध्यान करेंगे उस समय में आपका मन पत्नी की ओर जाएगा। आप जब भी ध्यान में बैठे हैं तो अपने पति को बैठा, पत्नी को बिठाइए, और दोनों उंगलियों को इस प्रकार रखो और इस तरह रखो, और पीछे की रीढ़ सीधा होनी चाहिए। पीछे की रीढ़, समझे, सीधा रहे, और बिल्कुल इन अवस्था में आप जाप करते जाइए। जब आप जाप करेंगे इस प्रकार से, ध्यान देना, तो आपका मन 5 मिनट के लिए भी नहीं लगता होगा। जब आप जाप करना प्रारंभ करेंगे, मन से जाप करना, होठ भी नहीं हिलना चाहिए, मन से करेंगे। तो जिसको आपने अपना निष्ठानुसार गुरु मान लिया है, या हमें मानिए, या आप अपनी माँ को मानिए, पिता को मानिए, या हरेंद्रानंद जी महाराज को मानिए, परंतु नर रूपी गुरु को भी श्रोता मानना पड़ेगा। और जब आप ऐसा मानेंगे, ध्यान देना, तो वह नर रूपी गुरु जब यहाँ प्रकाश दिखाई देगा ललाट में तीसरा नेत्र के स्थान पर आपको जब चमक दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, तो आप उन प्रकाश से डरना नहीं। कई व्यक्ति डर जाते हैं। आप बिल्कुल उन प्रकाश को देखते रहे, और उन प्रकाश में देखेंगे कि आपके गुरु सामने खड़े हैं। बात समझे? आपके सामने में नर रूपी गुरु खड़े हैं, और आप उनका ध्यान कर रहे हैं। नर रूपी गुरु खड़े हैं। जब आप ध्यान करेंगे तो आप उसी को ध्यान करते रहिए, घबराइएगा नहीं। उसी को ध्यान करते 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 जब आप शिव जी का मानो आप जाप कर रही हैं, ओम नमः शिवाय, ये मूल मंत्र है, ये बीज मंत्र, समझ गए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर नहीं, अंदर में आत्मा से बोलना, हृदय से। जब आप जाप करेंगे तो वही गुरु आपके शिव का रूप में बन जाएंगे। समझ लो। और आप ये मन में मत समझना, आप मन में ये मत सोचेंगे कि ये हमारे गुरु हैं, गुरु आए थे दर्शन देने के लिए, आपका भूल है। आप हमें भी कहेंगे कि बाबा हम जब ध्यान किया तो आपको मैंने देखा ध्यान, बस समझे? मानो गुरु बनाया, अपना मन में बैठा लिया, मेरे गुरु ठीक हैं, हम अपना हृदय में बैठा लिया, तो आपके ध्यान में हमारा दर्शन होगा। आप जो मेरा दर्शन करेंगे, आप मन में मत सोचना कि हम आया, हमारे अंदर में कोई पावर नहीं है, कुछ पावर नहीं है, एक तनिक भी पावर नहीं है, सुई बराबर भी पावर नहीं है।
और मेरा जो रूप आपको दिखाई देगा वो हम नहीं होंगे। अगर आप शिव भक्त हैं तो वो शिव जी ही मेरे रूप में आपके सामने वो खड़े होकर आपको दर्शन देंगे। जो मेरा चरण पादुका देख रहे हैं, खराब देख रहे हो, खराब पहन कर वो खड़े रहेंगे। ठीक जो वस्त्र ये पहन कर खड़े रहेंगे शिव जी, और आप शिव जी का दर्शन करेंगे मेरे रूप में। और मिही बाबा में क्या है, मिही बाबा में वही है, गुरु जी का दर्शन करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप जब करते रहेंगे गुरु का दर्शन या मेरा ही दर्शन, तो मेरे ही दर्शन में आप करते 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 मेरा ही रूप शिव का ही रूप बन जाएगा, राम का रूप बन जाएगा, और आपको तुरंत भगवान दर्शन देंगे। समझ गए? तो बता कितना सरल है, ज्यादा भारी तो नहीं लगेगा, तरीका मालूम पड़ना चाहिए। इसके बाद आप जाप करती हैं तो ध्यान देना, पति पत्नी बैठना चाहिए ध्यान में। जब भजन हो तो मानो पत्नी अगर भजन करती हैं तो पति को हटा, आप हट जाएंगे, बाधा पहुंचाएंगे। या पति भजन कर रहे हैं तो पत्नी को हटा दीजिए, आप हट जाइए, हमको भजन करने की अगर करेंगे तो अपना करो, बैठ ध्यान देना। जब आप माला जाप करेंगे भजन करो, समझ गए? तो जब माला जाप करेंगे तो माला जाप, अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा पृथ्वी का भार किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर है या नहीं है? तो ये कौन है? शेषनाग अर्थात ये लक्ष्मण जी है। ध्यान देना, ये माला को आप लक्ष्मण जी के ऊपर रख दीजिए, रख दिए, और माँ सीता ये बिल्कुल सीधा रहे, यानी ये उंगली सीधा रहे, और राम और भरत, ये राम ये भरत, इन दोनों का जब मिलन होता है राम भरत का, तो श्रोताओं ये भजन होता है। समझ में आया कुछ? राम और भरत का जब मिलन होता है तो यहाँ भजन होता है। इसी प्रकार से आप जब जाप करेंगे, जब आप जाप करेंगे इसी तरह जाप करते जाइए, बात समझ रहे हैं? और जब ये मेन बिंदु पे आ जाएंगे, ध्यान से सुनो, अलग अलग नहीं, जब इस मेन बिंदु पर आ जाएंगे फिर माला को पलट, कैसी चर्चा वाली माताएं घुमाते रहती है, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय घुमाते जाते हैं। वो जैसे कि जल बहता ना, जल बहता जा रहा है, उनका कोई रोक नहीं है, उसी तरह वो बहते जाते हैं। तो बहाने नहीं देना है, उनका अपना हृदय में बिठाना, बस समझे? तो फिर आप ओम नमः शिवाय या राम का मंत्र करते जाए, ठीक ऐसे जाप करते जाएंगे, फिर मेन बिंदु में आप आएंगे तो फिर इस माला को ऐसे पलट, इस प्रकार से शिव जी के भक्त आपको बताए थे क्या? हरिंद्रानंद जी महाराज बताए थे, इसी प्रकार से बताए थे, जाप करते थे। ध्यान देना, क्या आप करते थे इसी प्रकार से जैसे हम बता रहे हैं? ठीक आप ऐसे ही करते थे, नहीं करते थे? तो इसके लिए शिव जी ही डायरेक्ट गुरु चाहिए या नर रूपी गुरु चाहिए? दिमाग लगाओ, कौन सा गुरु चाहिए? आपको नर रूपी भी गुरु चाहिए, समझ गए? गुरु नर रूपी गुरु की नहीं समझना, ये शिव जी का ही रूप है, बस समझ गए? विष्णु का ही रूप है गुरु। और आप ऐसे जाप करेंगे, ध्यान देना, जब आप जाप करेंगे ध्यान करेंगे तो आपका जब गहराई में जाएंगे आप ध्यान में, तो आपका ये आसन ऊपर उठेगा, आपका आसन ऊपर उठेगा, तो घबराना मत, सावधान रहना। और वो आसन कौन उठाता है? स्वयं। अगर शिव जी का भजन करने वाले हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको ऊपर उठा लेते हैं। राम को भजन करने वाले हैं तो इस प्रकार से श्रोताओं जाप करना चाहिए। और कल शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम होगा, लगभग 8 बजे के बाद होगा, 7:30 8 के बाद। तो इसी प्रकार आप जाप करना करिए तो आपका कल्याण होगा।
और मानो आपके घर में मानो किसी प्रकार का कष्ट आ गया, तो जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र को एक गिलास में थोड़ा जल ले लीजिए, तुलसी का पत्र ले लीजिए, तुलसी का पत्ता उसमें दे दीजिए और इस ओम नमः शिवाय को बीज मंत्र शिवलिंग से मांग लेना, वैष्णव धारण करते हुए, और आप जाप करते हुए आप तुलसी के पत्र को उसमें जल में घिसिट कर मिला देना, रगड़ के मिला देना और एक बार शिव जी का याद करके फूंक देना, उसको पिला देना, वो सब पीड़ा ही समाप्त हो जाएगा। देखो माता, सारा ऑक्सीजन जितना भी आपको कष्ट होता है, ये सारा ऑक्सीजन और इसका निराकरण आपके पास में है, आपके मुट्ठी में है। सारा ऑक्सीजन आपके मुट्ठी में है, आपके घर में है, फिर भी आप ढूंढते रहते हो इधर उधर के, कहाँ जाओ, ढूंढते हो ना। और कौन से बाबा के पास जाऊं जो मेरा कल्याण होगा, किधर जाऊं जो मेरा कल्याण होगा। जिसका बेटा बिगड़ता है ना इधर उधर, आप उस माला को डेली जाप कर उसको धोकर उसको पिलाइए, धीरे 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 वो परिवर्तन हो जाएगा। बस समझ गया, वो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। किसी का पति बिगड़ गया है और वो दारू पीता है, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करता है, आप डेली इस माला को जाप करके धोकर आप अपने पति को जल के द्वारा पिलाइए। ऐसे बता के पिलाएंगे तो नहीं पिएगा, सोचेगा ये कुछ हमको पिला रहे हैं, भोजन दो इसको पिला दो। ये शिव जी अपना तरफ में उसको खींच लेंगे, समझ गए। और रामायण पाठ करिए घर में, रामायण पाठ, शिव पाठ, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब करिए। आपके घर का जो दोष है वो मिट जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया कि मैं दोबारा बोलूं? ध्यान देना। इसलिए जो विश्वास के साथ मंत्र का जाप करता है, समझ लो उसके अंदर में पंचम भक्ति वास करता है। और छठा भक्ति है इंद्रिय को बस में रखना। जैसे कई पुरुष में देखना, कई स्त्रियों में देखना कि कोई सुंदर मनो युवक है, उनको अपना जैसा अपनाने का उनके अंदर में इच्छा प्रकट होता है, तो उन स्त्रियों का इंद्रिय बस में नहीं रहा, वो बिगड़ गए। और कोई पुरुष है, कोई मानो स्त्री अच्छी है, तो इनका मन भागेगा कि हमारा अपना हो जाए, तो समझ लो उसका इंद्रिय बस में नहीं है। तो इन सारी चीजों को मिटा कर, ध्यान देना, इंद्रिय को बस में कर लेना और सज्जनों में प्रीति रखना, ध्यान देना, प्रेम रखना, और बेटी के समान, माँ के समान, बेटा के समान, पिता के समान दर्शन करना। जो ऐसा करता है, छठा भक्ति उसके अंदर में पास रहता है। और सतमा दिया गया सतवा सवा वही माया जग देखा, मोते संत धीर कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय
बोलो शंकर भगवान की। समझ गए? यहाँ दिया गया सतमा सब मोही मय जगत देखा मोते संत अधिक करी लेखा। अर्थात हर जगह में, हर जीव में जो राम को देखे शिव को देखे, ध्यान देना, हर जीव में जो राम को देखे शिव को देखे, वो अगर शिव जी का मंदिर में जाएंगे, ध्यान देना, राम का मंदिर में जाएंगे तो राम के मंदिर में जो मूर्ति है, ध्यान देना, वो मूर्ति में उनको भगवान राम ही दिखाई देगा। अगर हर जीव में भगवान दिखाई नहीं देता है, अगर वो राम मंदिर में जाएंगे, शिव मंदिर में जाएंगे तो वो केवल पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। बात समझ में आया? हर जीव में राम को देखिए, हर जीव में। और उसके बाद यहाँ दिया गया, भगवान राम कहते हैं सतवा सब मोही मय जगत देखा। ध्यान देना, सब जगह में हमको जो देखता है और उससे ज्यादा मोते संत अधिक करी लेखा। अर्थात संत में हमें ज्यादा देखे। शिव जी कहते हैं संत में हमें ज्यादा देखे, राम कहते हैं संत में हमें ज्यादा देखे। तो समझ लो उसके अंदर में सतमा भक्ति वास करता है। आठवां दिया गया, अपने पास में जो धन है उसमें संतोष रखना। कई व्यक्ति देखना, मानो दूसरा व्यक्ति कोई महल बना रहा है, उसको देखकर इनको जलन होता है। कभी कभी देखना, आपके घर में अगर कोई आफत आ गया है तो पड़ोसी प्रसन्न है। अगर आपका बेटा का नौकरी हो गया तो पड़ोसी महादुखी है, उसको रोटी नहीं धंसता है, मैं कैसे खाऊं, क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आ रहा। क्यों? पड़ोसी का बेटा का नौकरी हो चुका है, इसीलिए हमको नींद नहीं आ रहा। अब दिमाग लगाइए, ये क्या है? ईर्ष्या पर ध्यान देना। अर्थात दूसरे धन को देखकर इनको ईर्ष्या प्रकट होता है। अपने पास में जो धन है वो संतुष्ट नहीं होता है। एक गरीब व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति गए शिव जी का भजन किए तो शिव जी इनको दर्शन दिए और कहते हैं परमात्मा, तो बोले प्रभु हमारा घर बन। तो शिव जी कहते हैं एक बात बोलो, तेरे नसीब में अगर एक घर होगा तो आपका जो पड़ोसी है उसका 2 घर हो जाएगा। तेरा अगर 1 मंजिल होगा तो पड़ोसी का 2 मंजिल हो जाएगा। तेरा अगर 1 बीघा जमीन तुम मांगोगे, 1 बीघा आपको मिलेगा, परंतु पड़ोसी का 2 बीघा जमीन हो जाएगा। तो वो मन में सोचे, वो कहने लगे कोई बात नहीं, पड़ोसी को हो परंतु हमको भी तो होगा। ये संतोष होकर के घर में आए और वो सुमरन किए, भगवान मेरा एक घर बन जाए, पड़ोसी का 2 घर, मतलब 2 मंजिल हो गया। इसके बाद कहते हैं भगवान मेरे घर के सामने एक 4 चक्का गाड़ी हो जाए, तो दूसरे घर के सामने में 4 चक्का गाड़ी आ गई। अब दूसरा व्यक्ति इनको चिढ़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। जब इनको चिढ़ाने लगे, इनकी पत्नी को भी हर प्रकार से समाज में मानो इसको बुरा तरह से इनको चिढ़ाने लगे कि ये भगवान शिव को कहते हैं भोलेनाथ मेरा एक हाथ गायब हो जाए, पड़ोसी का दोनों हाथ गायब। समझ गया? भोलेनाथ मेरा एक नयन साफ हो जाए, मना खत्म हो जाए, दूसरे का पड़ोसी का दोनों गायब। और फिर कहते हैं भोलेनाथ मेरे घर के आगे में 2 कुआं हो जाए बराबर, और पड़ोसी घर में 4 कुआं। अब उसको ना दिखाई देता है ना उसके पास में हाथ है, और दबादब उस कुआं में गिर रहा है। पता किसको हानि हुआ? चिढ़ाने वाले को हानि हुआ या नहीं हुआ? इसलिए किसी को देख करके चिढ़ाना नहीं चाहिए। दुख भी है तो उनके लिए है, सुख है तो उनके लिए है। उनके नसीब में सुख है, आपके नसीब में अगर दुख है तो याद रखना सुख आने वाला है। अगर आपके अंदर में सुख है
तो समझो कि मेरे अंदर में दुख है, दुख जैसा जिंदगी व्यतीत करिए, सुख जैसा नहीं। अगर दुख जैसा जिंदगी व्यतीत करेंगे, गरीब जैसा जिंदगी व्यतीत करेंगे, रहते हुए भी व्यतीत करेंगे, ध्यान देना, धन दिया दान करते हुए व्यतीत करेंगे, तो ये संपत्ति आपका अचल रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको गरीब बनना पड़ेगा, और जिसका महल था फूस का, उसका ध्यान देना कैसे हो जाएगा। अगर महल वाले फूस वाली को चिढ़ाएंगे तो भगवान पहले उसको और महल देता है, और जब समय आता है देखो ये फूस का घर है, ये महल है, समझ गया, तो भगवान शिव क्या करते हैं, बाजी को पलट देते हैं। समझ में आया, महल आ गया नीचे फूस में, और जो फूस था वो बन गया महल। पलटने में टाइम भोलेनाथ को नहीं लगेगा, इसलिए सावधान, किसी को देखकर चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो ध्यान देना, उसके अंदर में 8वां भक्ति वास करता है, और 9वां है सीधापन रहना, सरलपन रहना, सीधापन, सरलपन। अर्थात सरलपन क्या है, सरलपन का अर्थ है सरल। कितना अक्षर है सरल में, 3 अक्षर है ना, कितना अक्षर है, 3। ये तीनों अक्षर कौन है, सौ से सीता, रो से राम, म से गड़बड़ हो गया, हम ही गड़बड़ हो गए, सरल, 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 ध्यान देना, 100 से सीता, रो से राम, और लो से लक्ष्मण। हम भी कभी कभी फेल कर जाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा याद दिलाना करो। इसलिए हम बोले ना कि मेरे अंदर में कोई पावर नहीं है, मेरे अंदर में कुछ पावर नहीं है, जो भी पावर है आपके अंदर में है, और वही पावर मेरे अंदर में आता है, वही पावर मेरे मुखारबिंद द्वारा फिर आपके पास चला जाता है। ज्ञान उसको कहा जाता है जो दरस परस हो, धन उसको कहा जाता है जो आवे और जाए। रुपया, उस रुपया में पावर होता है जो आवे और चला जाए, फिर आ जाए, फिर चला जाए, उसमें पावर होता है। बस समझ में आया। तो ध्यान देना, इसके बाद यहाँ भगवान राम कहते हैं, सोयति सिय प्रिय भावनि मोरे, सकल प्रकार भगति हरतो रे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिनके हो नारी पुरुष राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हर हर महादेव। इसके बाद भगवान राम कहते हैं, हे माता, आपके हृदय में 9 प्रकार का भक्ति वास करता है। माँ सबरी कोई विद्यालय में नहीं गई थी, किसी विद्यालय में नहीं गई है, ध्यान देना। भगवान को पाने के लिए विद्यालय की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए, दर्शन के लिए, ध्यान देना, आपके भाव की आवश्यकता है श्रोता। अगर आपके अंदर में आकर हो, ध्यान देना, जो